वो अपराधी को सजा होना चाहिए, चाहे जादो जात का हो, चाहे कोई जात का हो। चाहे इस देश में सरकार किसी का चल रहा है, सरकार चल रहा है तो उस पर सही निगरानी होना चाहिए और उसको उस परिवार को समझे कि उस परिवार को जो मुआवजा मिलना चाहिए, उस परिवार को नौकरी मिलना चाहिए, उस परिवार को जमीन मिलना चाहिए। लोग लूटते हैं और हम लोग गरीब उसी तरह से हाथ पसार करके समझे कि बैठे रहते हैं, हम लोग को हक नहीं मिलता है। तो हक जब भी मिलेगा, इस गांव से हक मिलेगा तो यहाँ का जनता बच्चा एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो अपराधी जाएंगे। चाहे तेजस्वी सरकार हो, चाहे यहाँ किसी गठबंधन का सरकार हो, चाहे यहाँ समझे कि मोदी का सरकार हो। क्या कहिएगा ऐसे मामलों में? ऐसे मामले में तो इतना बड़ा घटना हमारे देश में हुआ कि ऐसा घटना नहीं मिला। आज हमको देखने के लिए मिला कि साग खोटने में वो बच्ची का गर्दन दबाकर मुआ दिया गया, लाठी से पीटकर मार दिया गया और उसको मौत के घाट उतार दिया। उसको तो फांसी का सजा होना चाहिए। अपराधी होता है, अपराधी को सजा नहीं मिलेगा तो इस देश का सरकार चल रही है, सरकार से तो हम मुआवजा मांगेंगे, सरकार से हम मदद मांगे कि उसको समझे कि सज़ा होना चाहिए, फांसी की सज़ा होना चाहिए। जिस परिवार को घटना हुआ है उस परिवार को मुआवजा चाहिए, नौकरी चाहिए, उसको कॉलोनी चाहिए कि बना करके माने परिवार किसी तरह से जिंदा रहे और आगे अपना इसी तरह से माने आगे इसी तरह से जनता अगर सही रही लड़ाई लड़ेगी तो आने वाला समय में जो अपराधीकरण है वो समय ख़त्म हो जाएगा। ये आपका जो आप लोग गरीब आदमी हैं, आप लोग का जीत होगा और आप लोग को चलना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। वो कहाँ तक जाएंगे? हम जहाँ जाएंगे हम सात समुंदर हम डेढ़ा पार कर सकते हैं, उनसे हिसाब लिख सकते हैं। हमारा बात यही है, उनको सज़ा होना चाहिए। हमारे जो परिवार का जो घटना हुआ है उसको मुआवजा चाहिए, 20 लाख मुआवजा चाहिए और सरकार क्या नौकरी चाहिए और उस परिवार को जो ज़मीन चाहिए, उस परिवार को कॉलोनी बनाकर मैंने किसी तरह से वो परिवार का सुरक्षा गारंटी फांसी आज फांसी पर लटका कर हमारे देश में गरीबों के बच्चों को, माता और बहनों को आज हमारे देश में वोट लेकर के चले जाते हैं। सारे लोग वोट लेकर के चले जाते हैं और जनता के बीच में कुछ नहीं बोलते हैं कि सही है कि गलती है। तो उन लोग को आकर के यहाँ पर हिसाब किताब लें, अपराधी को सजा होना चाहिए। हमारी बात तो यही बात है। हमारा बसंत गौड़ नाम है। गौड़ जी हैं जी। बिहार में लोग कह रहा है कि तेजस्वी की सरकार है, यादवों की सरकार है, तो यादव लोग यहाँ पे मारा है। आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? देखिए, यादव की बात नहीं है, ये अपराधी की बात है। यादव तो ये है, सरकार चलिए रहा है, सरकार तो चल रहा है। कोई कहाँ बैठा है? अपराधी तो अपना दाव खोजता है कि हम कैसे अपना हम वर्चस्व बना करके हम लूट करके असमी के हम राजा रहें और हमारे ऊपर कोई आपत्ति करने वाला न रहे, कि हमारे बोलने वाला न रहे, हमारा चलता रहे। तो वो अपराधी को सजा होना चाहिए, चाहे जादो जात का हो, चाहे कोई जात का हो। चाहे इस देश में सरकार किसी का चल रहा है, सरकार चल रहा है तो उस पर सही निगरानी होना चाहिए और उसको उस परिवार को समझे कि उस परिवार को जो मुआवजा मिलना चाहिए, उस परिवार को नौकरी मिलना चाहिए, उस परिवार को जमीन मिलना चाहिए। गरीब परिवार है, हम यही बात कहना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा घटना है, सजा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। यही हम बात कह करके अपनी बात को बंद करते हैं। लगातार बिहार में जो है दलितों पर अत्याचार हो रहा है और करने वाले यादव समाज के लोग क्यों हैं? होता है जहाँ जाति समीकरण होता है, कुछ उनका मान्यता होता है तो जादो लोग ज़्यादा हैं। वो समय की गलत उनका बीच में बना हुआ है। तो हम जादों की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो घटना हुआ है, कोई भी जात अगर करता है उसको सजा होना चाहिए, चाहे
चमार जाति हो, चाहे दुसाध जाति हो, चाहे जादव जाति हो, उनको सजा होगा तब ये अपराधीकरण ये देश में नहीं होगा। ये सजा नहीं होता है तो कोई पंडित उधर घटना कर दिया और बाबू साहेब घटना कर दिया और चमार घटना कर दिया, कोई भी घटना करने वाला होता है वो पार्टी से खिलाफ में समय की जा करके अपना बुलंद करता है और लूटने का हमारे इज्जत मान सम्मान लूटता है। हम कहते हैं कि सरकार तस्वीर का सरकार चल रहा है तो जादव है तो वो बचाएंगे तो अपराधी वो खुद ही अपराधी होंगे समय की, बाकी अपराधी को सजा होगा तो हम जादव रहें। चाहे यहाँ बिहार में हमारे केंद्र में सरकार आज मोदी का चल रहा है केंद्र में और राज्य में आज नीतीश का चल रहा है, तो इस तरह से तो बहुत घटना हुआ है, बहुत से लूटने के लिए मिला। आज 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 आज, आज लूटने का हमका शिक्षा लूटा जाता है, बनी मजदूरी लूटा जाता है, सारी तो घटना ही घटना है। यहाँ का कहा जाए, गरीबों का वोट लेकर के राज बना करके और लोग लूटते हैं, हम लोग गरीब उसी तरह से हाथ पसार करके समय की बैठे रहते हैं, हम लोग को हक नहीं मिलता है। तो हक जब भी मिलेगा, इस गाँव से हक मिलेगा तो यहाँ का जनता बच्चा एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो अपराधी जाएंगे, चाहे तेजस्वी सरकार हो, चाहे यहाँ किसी गठबंधन का सरकार हो, चाहे यहाँ समय की मोदी का सरकार हो, और समय की वो घटना जो किया है उसको सजा होना चाहिए। हमारा बात यही कहने का मतलब है। हमारे देश में किसान मजदूर उठ खड़े हो रहे हैं, आज लड़ाई लड़ रहे हैं समय की। हम तेजस्वी जादव हैं, अगर सुनते हैं तो उनको सजा, अपराधी हैं तो उनको सजा होना चाहिए, नहीं अपराधी हैं तो नहीं सजा होना चाहिए। बाकी ऐसे घटना पूरे बिहार में हुआ है, इतना दर्दनाक घटना साग खोटने में, तो और तो चलने में क्या क्या होगा, कौन दशा मिलेगा, कोई ठीक नहीं है। तो हम तो यही बात कहेंगे कि उनको सजा चाहिए, इनको मुआवजा चाहिए। जिस परिवार को घटना हुआ उस परिवार को मुआवजा चाहिए, उस परिवार को नौकरी चाहिए, उस परिवार को ज़मीन चाहिए। ये भूमिहीन आदमी है, गरीब आदमी है। यही हम तो यही बात कह करके अपनी बात को बंद करते हैं। अब समय की कार्यवाही सही होना चाहिए, चाहे किसी का सरकार हो,